कुरान पाक के अंदर सबसे पहली आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहली वही क्या इरशाद फरमाई है, इक़रा ए महबूब उस रब के नाम से पढ़िएगा जिस रब ने आपको पैदा किया है। अल्लाह ने जिस कौम के पैगंबर पर, जिस कौम के रहनुमा पर, जिस कौम के नबी पर पहली वही इक़रा फरमाई हो, पढ़ने का जिस पैगंबर को हुक्म दिया गया हो, पढ़ने के लिए जिस पैगंबर से कहा हो, जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई हो, आज उस कौम की जहालतों पर रिसर्च किया जाता है, आज उस कौम की जहालतों पर सर्चिंग की जाती है। और हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में, यहाँ तक के सच्चर कमेटी ने 7000 सफ़हात पर रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तश्कील दी कि मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम का अलमिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम की कैफियत है, ये किस कौम की हालत है। आज अल्लाहु अकबर कबीरा ये उस कौम की कंडीशन है जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई थी। ए महबूब कुरान की सबसे पहली आयत मुबारका उतरी थी, पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी ज्यादा पसमानदा कोई पिछड़ी हुई कोई कौम है, वो मुस्लिम कौम है। जिस कौम के असलाफ कहते रहे माँ की गोद से लेकर के लहद तक, कब्र तक इल्म हासिल करो, जिस कौम से कहा गया इल्म दीन हासिल करो गर्चे तुमको चीन जाना पड़े, ये आज उस कौम की जहालत है, ये आज उस कौम की कंडीशन है, ये आज उस कौम की कैफियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मुस्लिम कौम के हालात क्या है, मुस्लिम कौम की कंडीशन क्या है, हमारे अलमिये क्या है। आज हमारी बस्ती के अंदर, आज हमारे शहरों के अंदर, आज हमारे देहात के अंदर हमारी कौम का बच्चा जिसके पास पढ़ने जाने के लिए किताब नहीं, जिसके पास पढ़ने जाने के लिए स्कूल बैग नहीं, जिस कौम के बच्चे के पास पढ़ने जाने के लिए किताबें दस्तयाब ना हो, किताबें मौजूद ना हो, आज वो कौम 30 से 40 लाख रुपया, 20 से 30 लाख रुपया, 40 से 50 लाख रुपया शादियों के नाम पर, फजूल खर्ची के नाम पर तबाह बर्बाद कर दिया करती है। जिस कौम की बेटियां रोजाना 10 से 20 रुपये कमाने की खातिर, जिस कौम की बेटी 2 से 5 का सिक्का हासिल करने के लिए मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ जाती हो, मस्जिद की सीढ़ी पर बैठने के बाद, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने के बाद आने वाले मुसल्ली का इंतजार करती हो। नमाजी नमाज से फारिग होगा, फारिग होने के बाद 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का मुझको अता करेगा। अगर अंदर मस्जिद के एक नमाजी भी मौजूद होता है, आज आप देखें चाहे तो 90% आज आपको भीख मांगने वाले मुस्लिम मिलेंगे या मुस्लिमों का लिबास पहने हुए, लिबास ओढ़े हुए आपको मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम की बेटी है। अगर एक नमाजी भी अंदर मौजूद होता है, वो बेटी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए, मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हुए आने वाले नमाजी का इंतजार करती है। और देते क्या है हम मांगने वाले को? 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, इससे ज्यादा मांगने वाले को हम दिया भी नहीं करते हैं। उस कौम की एक जानिब कंडीशन ये है, एक जानिब जिस कौम का बच्चा 100 से 200 रुपये कमाने की खातिर अगियार के चाय के होटलों पर अगियार के झूठे गिलासों को साफ करता हो, जिस कौम का नौजवान 10 से 12,000 रुपये मंथली कमाने की खातिर महाना हासिल करने के लिए अगियार के होटलों पर अगियार के बर्तनों को साफ करता हो, अगियार की झूठी प्लेटों को धोता हो, वो कौम 30 लाख रुपया, वो कौम 40 लाख रुपया, वो कौम 50 लाख रुपया, वो कौम चादर और घाघर के नाम पर 5,000 रुपये की चादर मजार शरीफ पर पेश किया करती है। जिस कौम की बेटी के पास सर्दी के मौसम में सर ढकने के लिए चादर मौजूद ना हो, जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए किताब
किताबें मौजूद ना हो, जिस कौम के बेटे के पास स्कूल का बैग मौजूद ना हो, वो कम 5,000 रुपये चादरों के नाम पर, भागरों के नाम पर, अगरबत्तियों के नाम पर पेश कर दिया करती है। तालीमात आला हजरत को बदनाम करने वालों, मसलक के आला हजरत पर अंगुश नुमाइंदा करने वालों, सुनो क्या है मसलक के आला हजरत। अगर मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो तो जब तक के वो चादर पोशीदा ना हो जाए, वो चादर फट ना जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं। जब तक के पोशीदा ना हो जाए, वो चादर फट ना जाए, इसलिए इन चादरों को चढ़ाना, पेश करना आप बंद करें। आप कहेंगे कासिम रजा मंजरी, फिर हम क्या करेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। तो इस जश्न दस्तारबंदी के मौके से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के मौजूदा हालात को आप समझने की कोशिश करें, मुल्क के मौजूदा संगीन हालात को आप समझने की कोशिश करें। इसी पैसे से आप अपने बच्चे के हाथ में कलम का पावर थमा दें, आप अपने बच्चे के हाथ में कलम की ताकत थमा दें, वरना वो दिन दूर नहीं है। आप सुनते नहीं हैं, मुल्क हिंदुस्तान में बातें की जाती हैं, जिस तरीके से हमारे बच्चे को, हमको आतिश के नजर किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है। इन मुसलमानों को भी आग के हवाले करना चाहिए। ये मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया करते हैं, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस वक्त बेटे की नजरों के सामने बाप का लाशा पड़ा हुआ होगा, लेकिन बेटा इतना मजबूर होगा कि अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तुमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तुमने अपने बच्चों को शिक्षा से करीब कर दिया, तुमने अपने बच्चों को अगर सिस्टम का हिस्सा बना दिया, तालीम का पावर अपने बच्चों के हाथ में दे दिया, तो यही तुम्हारा शहजादा होगा, यही तुम्हारा लख्ते जिगर होगा, यही तुम्हारा नूरे नजर होगा, जो हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहेगा मेरे बाप ने मुझको तालीम से दूर नहीं रखा है, मुझको शिक्षा से दूर नहीं रखा है, मुझको अनएजुकेटेड नहीं छोड़ा है, बल्कि कलम का पावर दिया है। इसी कलम की पावर के जरिए मैं हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूँ, और चाक करने के बाद अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। रोना रोते हैं हम अपने हालात पर, सिस्टम का हिस्सा बनना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो सिविल सर्विस के एग्जाम में अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 51 मुस्लिम बच्चे और बच्चियों ने उसको क्रैक किया है, और आज़ादी के बाद से फर्स्ट टाइम इतने बच्चों ने उसको पास किया है। जब हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, तालीमी मैदान में हम आगे बढ़ेंगे, तालीमी मैदान में हम जब परचम लहराएंगे, तो फिर हम नहीं रोएंगे कि फला केस हमारे खिलाफ चला गया। उस जगह पर खुद भी पहुंचने की कोशिश करो। बाद में रोना रोते हैं फला केस हमारे खिलाफ हुआ है, फला मामला हमारे खिलाफ हुआ है। आज हमारी कौम के नौजवान के पास आप देखें 10 से 12 घंटे सोशल अकाउंट्स के जरिए हम अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया करते हैं। कहीं ट्विटर के जरिए, कहीं FB के जरिए, कहीं इंस्टा के जरिए, कभी किसी के जरिए, कभी किसी के जरिए। आज आप देखें अक्सर मुस्लिम महल्लों के अंदर आप जाकर के देखें, मुस्लिम नौजवान आपको सिर्फ सोशल अकाउंट्स के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करते हुए मिलेंगे। हालात क्या है आप खुद देख रहे हैं, तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले। दूसरी तरफ आप अगियार की जानिब जाएंगे तो उनके बच्चे घरों से बाहर निकलकर चौराहों पर बैठकर आपको कभी मोबाइल के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करते हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ मुस्लिम कौम के नौजवान रात के 1-1 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक, रात के 12-12 बजे तक आपको अपनी जवानी बर्बाद करते हुए मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम रोना रोते हैं, फिर उसके बाद में हम बातें करते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर हम सरकारी नौकरी पाएंगे तभी इल्म हासिल करेंगे। एजुकेशन की, तालीम की अहमियत को पहचानने की कोशिश करें। ये इल्म ही होता है जो इल्म के जरिए बंदा तरक्की किया करता है। और ये किस कौम की कंडीशन है, आज एक रिक्शा चला
चलाने वाला एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर देता है। मैं अपनी रिक्शा को लेकर के मुस्लिम मोहल्लों के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुस्लिमों के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, मुस्लिमों के बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेजेस नहीं जाते हैं, मुस्लिमों के बच्चे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज का रुख नहीं किया करते हैं, मुस्लिमों के बच्चे मदारिस इस्लामिया नहीं पहुंचा करते हैं, गली गलियारों में खेलते फिरते हैं। कब किस वक्त मुस्लिम का बच्चा मेरे रिक्शे से टकरा जाए, मेरा वहां पर उससे झगड़ा हो जाए, क्योंकि ये झगड़ा भी बहुत जल्दी किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हालात है। आज आप देखें एजुकेटेड लोगों ने हमारे जलसों में आना बंद कर दिया। कितने आप में ऐसे होंगे, इल्ला माशाल्लाह कोई होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होगा, जो इस तरीके की डिग्रियों को हासिल किए हुए होगा। लेकिन आप दूसरी जानिब देखें, आज हमारा नौजवान 10-12 साल का होता है, 18-20 साल का होता है, जहनियत पैसे की जानिब चली जाती है। किस तरीके से भी कुछ न कुछ पैसा हासिल करने के जराए हासिल करने के लिए वो कुछ न कुछ जुगाड़ करने की कोशिशें करने लगता है। लेकिन हम तालीम से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं मेरे भाइयों, आधी रोटी खाएं मगर बच्चों को जरूर पढ़ाएं। 8 घंटा काम करते हैं, आप 10 घंटा काम करें। 10 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा आप काम करें। 12 घंटा मजदूरी करते हैं किसी तरीके से भी, लेकिन बच्चों को तालीम से करीब करें। क्या समझते हैं आप कि आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, माज़अल्लाह कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा या कुरान को मिटा दिया जाएगा? याद रखना, आज कुरान को तुमने ताकों की जीनत बना के रख दिया, कुरान की तालीम से तुम दूर हो। आज कुरान मौजूद है, घरों पर रखा हुआ है, गर्द आलूदा हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, तो तुम क्या ये समझते हो माज़अल्लाह तुम कुरान नहीं पढ़ोगे तो कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा या कुरान को मिटा दिया जाएगा? ये वहम बातिल है, ये गुमान गलत है। कुरान ना पढ़ोगे तुम्हारे लिए खराबी है, कुरान ना पढ़ोगे तुमको सफाई हस्ती से ऐसा हो सकता है मिटा दिया जाए। लेकिन अल्लाह की कसम, जब बात कुरान के जिम्मे की आती है, जब बात कुरान की हिफाजत की आती है, तो मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए कुरान की तालीम से करीब हो जाओ। और आका करीम फरमाते हैं मन क़रा अल कुराना, जिसने कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ने के बाद उसको अपने सीने में महफूज किया, फहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु। कुरान ने जो चीजें हलाल की थी उनको हलाल जाना, कुरान ने जो चीजें हराम की थी उनको हराम जाना, तो अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्ना, अल्लाह ताला उसको हाफिज़े कुरान को, कुरान पाक को याद करने की बरकत से जन्नत अता फरमाएगा। और उसी को जन्नत नहीं अता फरमाएगा बल्कि एक हाफिज़े कुरान की बरकत से आका करीम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके खानदान से 10 ऐसे लोगों की शफाअत फरमाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, एक हाफिज़े कुरान का मामला है, ये क़ारिए कुरान का मामला है जो अल्लाह की पाकीज़ा किताब, अल्लाह की ताहिर किताब, अल्लाह की मुतहर किताब को अपने सीने में महफूज कर लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप कुरान की तालीम से करीब हो जाए, कुरान की तालीम से आप करीब हो जाए। अपने बच्चों को अगर अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं तो कम अज कम आप अपने एक बेटे को आलिम दीन बनाए, एक बेटे को हाफिज़े कुरान बनाए, एक बेटे को कम अज कम आप क़ारिए कुरान बनाए। आप देखते नहीं हैं आज किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जाता है, किस तरीके से इंटरनेशनल तरीके पर मुसलमानों को मिटाने की, कुरान को मिटाने की। नॉर्वे में आपने देखा होगा कुरान को किस तरीके से आग के हवाले किया गया। कोई दरिंदा कुरान को सामने रखने के बाद में इतनी गोलियां मारता है, माज़अल्लाह वो जालिम ये समझता है कि कुरान के एक नुस्खे को, कुरान के एक हिस्से को गोलियां मारने से कुरान को खत्म कर दिया जाएगा या कुरान को मिटा दिया जाएगा। तो अशकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। और कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी? सीनों को हाफिजों ने जुज़दान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्मे दस्तार बंदी, उलमाए ले सुन्नत। इसलिए कुरान
जो अजीम किताब है हमारे दरमियान, इस किताब को अपने सीनों में महफूज करें आज, वरना सबसे ज्यादा जिस किताब पर जुल्म हो रहा है, गैर तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनों का ये जुल्म कम बड़ा है। 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल के हो गए, लेकिन अल्लाह की कसम फिजिक्स हमने सीख लिया, केमिस्ट्री को हमने सीख लिया, बायोलॉजी को हमने जान लिया, बोटोनी क्या है उसको हम जानते हैं, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, हिंदी लैंग्वेज क्या है, हिंदी लिटरेचर क्या है। इंग्लिश मैन भी इतने बड़े बन गए कि इंग्लिस्तान का अंग्रेज भी हमसे इंग्लिश में गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए घबराता है, कतराता है। लेकिन वहरे नौजवान, वहरे मुसलमान, अगर तूने पढ़ना नहीं सीखा तो अपने कुरान को पढ़ना नहीं सीखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तूने उधार के खाते याद कर लिए, किस पर तेरा कितना उधार है, किस पर कितना निकलता है, मोटे मोटे रजिस्टरों को तूने याद कर लिया। लेकिन वहरे मुसलमान, अफसोस होता है हम पढ़ना नहीं सीखे हैं तो माज़अल्लाह कुरान को पढ़ना नहीं सीखे हैं। इसलिए कुरान की तालीम से करीब हो जाए। तू चमकता था सदाकत का सितारा बनकर, अदलो इंसाफ की कश्ती का किनारा बनकर, तूने उस सफ़े कहन खो के जहाँ खो डाला, बेच दी अपनी खुदी अज़्मे जवां खो डाला। क्या मिला अज़मत इस्लाम को रुसवा करके, चंद टुकड़ों के लिए दीन का सौदा करके। है मुसलमान तो शान मुसलमानी ला, अहले ईमान है तो किरदार भी ईमानी ला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।